नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेंड इनविटेशंस ऑन व्हाट्सएप। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि डायरेक्टली आप गूगल शीट से व्हाट्सएप पर इनविटेशन भेज सकते हैं अपने कस्टमर्स को या अपने गेस्ट को? जी हां, यह पॉसिबल है एक सॉफ्टवेयर की मदद से जिसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट की मदद से हम गूगल शीट्स और व्हाट्सएप को कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे कि जैसे ही आप गूगल शीट में अपने कस्टमर की, अपने कॉन्टेक्ट्स की, अपने गेस्ट की डिटेल सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उन्हें एक इनविटेशन चले जाएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे। मान लीजिए आपने गूगल शीट क्रिएट करके रखी है और आपके घर में शादी है और उस गूगल शीट में आपने अपने सारे गेस्ट की डिटेल सेट करके रखी है, जैसे कि उनका नेम और उनका कॉन्टेक्ट नंबर। अब वन बाय वन करके अगर हम उन्हें व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा, ये तो आप सोच ही सकते हैं। तो इसलिए ये ऑटोमेशन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि गूगल शीट में आप सारे गेस्ट की डिटेल्स ऐड कर दीजिए, फिर ऑटोमेटिकली एक एक करके आपकी सारे गेस्ट को एक वेडिंग इनविटेशन चले जाएगा, वो भी उनके व्हाट्सएप नंबर पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं गूगल शीट्स और व्हाट्सएप को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल शीट्स को डायरेक्टली व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके के वेडिंग इनविटेशन, बर्थडे विशेस या एंगेजमेंट के इनविटेशंस भेज सकते हैं किसी भी पर्सन को। अब ये जो पूरी प्रोसेस है ये हमने ऑटोमेट की है गूगल शीट को व्हाट्सएप से कनेक्ट करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है कुछ इस प्रकार का। अब कैसे मैंने इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट किया है, चलिए जानते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है पैबली कनेक्ट का, जो कि एक अमेजिंग इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। आप देख सकते हैं यह है पैबली का लैंडिंग पेज। आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइएगा आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 55 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया ऑटोमेशन वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं सेंड इनविटेशन ऑन व्हाट्सएप। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ये ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, मेरे घर में वेडिंग हो रही है और मैं वेडिंग इनविटेशंस अपने गेस्ट को भेजना चाहता हूं। आप वेडिंग की जगह बर्थडे विशेस भी भेज सकते हैं, एंगेजमेंट के इनविटेशंस भी भेज सकते हैं, किसी भी प्रकार का व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं किसी भी पर्सन को। मैं आपको सिर्फ एक यूज केस यहाँ पे बता रहा हूँ, एक ऑब्जेक्टिव अपना बता रहा हूँ कि मैं वेडिंग इन्विटेशन भेजने वाला हूं अपने इस ऑटोमेशन वर्कफ्लो में। अब देखिए इन्विटेशन भेजने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने गूगल शीट तैयार करके रखी है और अपनी इस गूगल शीट में मैंने अपने सारे गेस्ट की डिटेल्स ऐड करके रखी है, जैसे कि उनका नेम और उनका कॉन्टेक्ट नंबर। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ ऑटोमेटिकली जितने भी मेरे गेस्ट हैं इनको वेडिंग इनविटेशन चली जाए। तो ये मैं कैसे करूंगा, ये मैं करूंगा इस गूगल शीट को व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई से कनेक्ट करके पैबली कनेक्ट की मदद से। पैबली कनेक्ट यहाँ पे थर्ड एप्लीकेशन है जिसकी मदद से मैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, जो मेरी मेन एप्लीकेशंस हैं व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई और गूगल शीट को कनेक्ट कर रहा हूं। अब इस गूगल शीट में मैंने अपने सारे गेस्ट की डिटेल्स ऐड करके रखी हैं, जो कि उनका नेम है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। अब ऑटोमेटिकली उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो जाएगा उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे, जैसे ये ऑटोमेशन यहाँ पे मैं सेटअप करूंगा। अब मैं कैसे करूंगा ये ऑटोमेशन सेटअप, इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन है वो है गूगल शीट। गूगल शीट में
मैंने अपने सारे गेस्ट की डिटेल्स ऐड करके रखी हैं और एक्शन एप्लीकेशन मतलब व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई से सेम मेरे जो गेस्ट है इनको एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे। सबसे पहले यहाँ पे चूज करते हैं हमारे ट्रिगर स्टेप। पर ट्रिगर स्टेप में यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्केड्यूल का। स्केड्यूल पैबली का एक अमेजिंग फीचर है जिसकी मदद से आप अपने वर्कफ्लो को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्केड्यूल कर सकते हैं। अब देखिए, मैं वेडिंग इनविटेशन सेंड करना चाहता हूं, तो जो वेडिंग इनविटेशन मैं सेंड करूंगा वो केवल मैं एक बार करूंगा। अगर आप बर्थडे विशेस के लिए भेजना चाहते हैं मैसेजेस, तो आप बर्थडे विशेस के लिए अपने वर्कफ्लो को उसी दिन स्केड्यूल कर सकते हैं जिस दिन आपके गेस्ट का या आपके कस्टमर का बर्थडे है। जैसे कि मैं वेडिंग इनविटेशन भेज रहा हूं, तो ये जो वेडिंग इनविटेशन है केवल मेरे को एक बार भेजना है। तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा हाउ ऑफन यू वांट टू रन योर वर्कफ्लो। तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा केवल एक बार। आप चाहें तो रेगुलर इंटरवल्स पे भी मैसेज भेज सकते हैं, रोज भी भेज सकते हैं, वीक के किसी एक दिन भी भेज सकते हैं, या मंथ के किसी एक दिन भी भेज सकते हैं, या तो केवल एक बार भी ये वर्कफ्लो रन कर सकते हैं। तो मैं चूज करूंगा वंस, और डेट यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा 9th of May 2024, और टाइम मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा सुबह के 10 बजे। मतलब सुबह के 10 बजे मैं सारे अपने गेस्ट को वेडिंग इनविटेशन यहाँ पे भेजने वाला हूं। इसलिए जो मेरा स्केड्यूल है इसको मैंने चूज किया वंस, केवल एक बार ही वेडिंग इनविटेशन में भेजूंगा, इसलिए मैंने इसको चूज किया वंस। अब मैं क्लिक कर दूंगा सेव पे। इस तरीके से जो मेरा वर्कफ्लो है इसको मैंने स्केड्यूल कर दिया एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। अगर आपको स्केड्यूल के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे पैबली हिंदी की चैनल की लाइब्रेरी को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया पैबली के जितने भी फीचर्स है, स्केड्यूल क्या होता है, डेट टाइम फॉर्मेटर क्या होता है, जितने भी फीचर्स हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे रिसीव हो जाएगी। पर जैसे कि मेरा आज का ऑब्जेक्टिव है, मेरे को वेडिंग इन्विटेशन सेंड करना है, तो ये जो मेरा वर्कफ्लो है केवल मैं एक बार रन करवाना चाहता हूँ। अगर आपको डेली बेसिस पे व्हाट्सएप मैसेज भेजने हैं तो आप एवरी डे का स्केड्यूल भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अब स्केड्यूल सेटअप करने के बाद आपको एक्शन स्टेप में यहाँ पे चूज करना है गूगल शीट, जहां पे हमने सारी गेस्ट की डिटेल्स ऐड करके रखी हैं। इस गूगल शीट को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, और इसका पूरा डेटा मैं लेके आऊंगा पैबली कनेक्ट के पास। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा गेट रोज, मतलब इस गूगल शीट में जो भी डेटा आपने ऐड किया है वो पूरा डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा इस एक्शन इवेंट की मदद से। मतलब जो भी आपके गेस्ट की डिटेल्स है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका नेम, वो पूरी डिटेल्स आ जाएंगी पैबली कनेक्ट के पास। अब आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल पे। अपनी गूगल शीट को आपको कनेक्ट करना पैबली कनेक्ट से, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है, और जैसे आप फिर सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपका गूगल शीट का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। पर ये स्टेप अगर आप पहले कर चुके हैं तो क्लिक करना आपको सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको सेव पे। तो जो आपका पुराना एग्जिस्टिंग कनेक्शन है उससे ही आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो जाएगी पैबली कनेक्ट से। अब कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी स्प्रेडशीट, जिस पे अपने सारे गेस्ट की डिटेल्स को आपने एंटर किया है। तो देखिए, जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है गेस्ट लिस्ट। तो ये सेम स्प्रेडशीट यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा पैबली कनेक्ट के पास। आप देख सकते हैं क्योंकि मेरी गूगल शीट कनेक्ट हुई है पैबली कनेक्ट से, तो जितनी भी स्प्रेडशीट्स मैंने क्रिएट करी थी अपने गूगल शीट्स के अकाउंट पे वो सब आपको दिख रही होगी। पर जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है गेस्ट लिस्ट, इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है क्योंकि एक ही शीट मैंने क्रिएट करके रखी थी। अब आती है रेंज, कि किस रेंज का डेटा आप कैप्चर करना चाहते हैं पैबली कनेक्ट के पास। अब देखिए, जो मेरी रेंज है वो है कॉलम ए से लेकर कॉलम बी तक। जो रेंज होती है वो होती है रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन। अब देखिए, कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम होते हैं ये, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। मेरे पास कितने कॉलम्स है, मेरे पास दो ही कॉलम्स है, कॉलम ए और कॉलम बी। इसी का डेटा मैं कैप्चर करना चाहता हूं पैबली कनेक्ट के पास। इसके बाद ये होती है रोज, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनको कहते हैं हम रोज और इनको कहते हैं हम कॉलम्स। अब देखिए, जो मेरी रेंज है वो क्या होगी, मेरी रेंज होगी कॉलम ए रो 2 कोलन कॉलम बी। और कहां तक का आपको डेटा कैप्चर करना है, जैसे कि कॉलम बी का पूरा ही डेटा आपको कैप्चर करना है तो कॉलम बी को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। पर अगर आपको रो 12 तक का ही डेटा चाहिए तो आप यहां पर टाइप कर सकते हैं कॉलम बी रो 12, मतलब यहां तक का पूरा डेटा मैं कैप्चर करना चाहता हूं पैबली कनेक्ट के पास। और आप चाहें तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो क्या होगा, कॉलम बी तक का पूरा डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक स्टेप बस ये करनी है कि आपका ये जो सिंपल रिस्पॉन्स का बटन है इसको आपको ऑफ कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो भी डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा वो बल्क में यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। मतलब पूरे जो गेस्ट की डिटेल्स हैं वो कैप्चर हो जाएंगे पैबली कनेक्ट के पास। फिर हम क्या करेंगे, इटरेटर की मदद से जो एरर रिस्पॉन्स है उसको हम सिंपल रिस्पॉन्स पे कन्वर्ट कर देंगे और फिर मैपिंग का यूज कर
लेंगे। अभी आपको ये चीज समझ नहीं आएगी, मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको सिर्फ अभी क्या करना है, जो सिंपल रिस्पॉन्स का बटन है इसको आपको ऑफ कर देना है। रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया है कॉलम ए रो 2 से लेकर कॉलम बी। आप देख सकते हैं रेंज मैंने ये क्यों सिलेक्ट करी है, क्योंकि कॉलम ए हमारा यही रहेगा और रो 2 से हमको डेटा चाहिए, मतलब रो 2 में जो हमारे गेस्ट का नेम है ये चाहिए और कॉलम बी तक का मुझे पूरा डेटा चाहिए, इसलिए मैंने रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर ली ये। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट क्यूज की बटन पे। अब क्योंकि मैंने सिंपल रिस्पॉन्स का बटन ऑफ कर दिया है तो जितने भी गेस्ट की डिटेल्स है वो एक बंच पे हमको यहाँ पे रिसीव हो जाएगी, एरे फॉर्मेट में हमको रिसीव हो जाएगी पैबली कनेक्ट के पास। आप देख सकते हैं गेस्ट की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है, वो भी आखिरी तक। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। जो हमारे आखिरी गेस्ट है ब्रजमोहन यादव, इनकी तक पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है पैबली कनेक्ट के पास। आप देख सकते हैं ये है उनका नेम और ये है उनका कॉन्टेक्ट नंबर और रो इंडेक्स भी कैप्चर हो चुकी है, मतलब गेस्ट की पूरी डिटेल्स आ चुकी है पैबली कनेक्ट के पास, वो भी एक बंच फॉर्मेट में, एक एरे रिस्पॉन्स में। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं सिंपल रिस्पॉन्स का बटन ऑफ नहीं करता तो जो हमारा की वैल्यू पेयर्स होते हैं उसमें हमको रिस्पॉन्स कैप्चर होता पैबली कनेक्ट के पास, मतलब जो नेम है, जो रो इंडेक्स है और जो नंबर है गेस्ट का वो अलग हो जाता, जो भी उनकी डिटेल्स है वो सारी अलग हो जाती और फिर हम मैपिंग का इस्तेमाल हमारी नेक्स्ट स्टेप पे नहीं कर पाते। इसलिए जो सिंपल रिस्पॉन्स का बटन है इसको मैंने यहाँ पे ऑफ करके रिस्पॉन्स कैप्चर किया है पैबली कनेक्ट के पास। अब मैं क्या करूंगा, जो हमको रिस्पॉन्स यहाँ पे मिला है एरे फॉर्मेट में, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा एक सिंपल रिस्पॉन्स में पैबली के एक और अमेजिंग फीचर की मदद से, जिसको हम कहते हैं इटरेटर। इटरेटर क्या करता है, जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला है आपके प्रीवियस स्टेप में गूगल शीट से, जो भी एरे फॉर्मेट में रिस्पॉन्स आया है उसको सिंपल रिस्पॉन्स पे कन्वर्ट कर देगा और फिर एक लूप क्रिएट करेगा और वन बाय वन करके आपके सारे गेस्ट को एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा, वो भी ऑटोमेटिकली। तो एक्शन इवेंट मेरा होगा प्रोसेस एरेज, मतलब जो भी रिस्पॉन्स आपको गूगल शीट में एरे फॉर्मेट में रिसीव हुआ है उसको ये प्रोसेस करेगा। क्लिक कर दिया मैंने कनेक्ट पे। अब मैं जैसे ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो एक सिंपल रिस्पॉन्स में इसको कन्वर्ट कर देगा और देखिए जो हमारे पहले गेस्ट का नेम था और उनका जो रो इंडेक्स था उसको उसने सिंपल रिस्पॉन्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जैसे ये लूप खत्म होगा तो जो हमारे सेकंड गेस्ट है रोहित गौतम, इनको एक व्हाट्सएप मैसेज जाएगा। इस तरीके से इटरेटर यहाँ पे एक लूप क्रिएट कर देगा और जितने भी गेस्ट आपने क्रिएट करे हैं इन सबको जब तक व्हाट्सएप मैसेज नहीं जाएगा तब तक इटरेटर काम करना बंद नहीं करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है इटरेटर का। अब क्या करेंगे हम, लास्ट जो हमारी स्टेप होगी वो होगी व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई, जिसकी मदद से हम वेडिंग इनविटेशंस सेंड कर रहे हैं हमारे गेस्ट को। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे हमारी आखिरी एक्शन एप्लीकेशन जिसका नाम है व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई। यहां से मैंने चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट मेरा होगा सेंड टेम्पलेट मैसेज। अब क्लिक करना आपको कनेक्ट पे और जो क्लाउड एपीआई का आपका अकाउंट है वो आपको कनेक्ट करना है पैबली कनेक्ट से। अब देखिए जो मेरा अकाउंट है वो मैंने ऑलरेडी सेटअप करके रखा है। आपको क्लिक करना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा टोकन, फोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। अगर आपका क्लाउड एपीआई का अकाउंट ऑलरेडी सेटअप है तो आपको जाना है अपने अकाउंट पे। देखिए ये है मेरा अकाउंट और ये है मेरी एक्सेस टोकन, फोन नंबर आईडी और बिजनेस अकाउंट आईडी। ये तीनों चीजें आपको कॉपी करनी है, यहाँ पे पेस्ट करना है और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो क्लाउड एपीआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब देखिए मेरा अकाउंट मैंने ऑलरेडी पहले ही सेटअप करके रखा है और कनेक्ट करके रखा है पैबली कनेक्ट से। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे आप क्लाउड एपीआई का अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, नई टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, तो आप हमारे चैनल की लाइब्रेरी को सर्च कर सकते हैं। वहां पे मैंने अलग से इस पे एक वीडियोस क्रिएट करके रखे हैं जो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे आप भी क्लाउड एपीआई का अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और उस पर टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं। अब देखिए मैं क्लिक करूंगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्योंकि मैंने पहले ही अपना अकाउंट कनेक्ट करके रखा है और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको अपनी टेम्पलेट चूज करनी है जिस टेम्पलेट पे आप व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं अपने गेस्ट को। तो देखिए टेम्पलेट के लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने क्लाउड एपीआई के अकाउंट पे। क्लिक करना आपको इस हाइपर लिंक पे। टेम्पलेट होती है प्री रिटर्न मैसेज जो मैंने पहले ही टाइप करके रखे हैं अपने व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के अकाउंट पे। उनको कस्टमाइज करके हम हमारे गेस्ट को यहाँ पे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे। और देखिए जो मेरी टेम्पलेट है उसका नाम है वेडिंग इनविटेशंस। ये टेम्पलेट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। इसको मैं आपको ओपन करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ किस टाइप की टेम्पलेट मैंने यहाँ पे क्रिएट करी है। तो देखिए ये है मेरी टेम्पलेट।
अब इस टेम्पलेट पे मैंने यहाँ पे एक अपना हेडर ऐड करके रखा है और उसमें मैंने ऐड करी है एक मीडिया फाइल, मतलब ये इमेज मैंने यहाँ पे ऐड करी है सैंपल वेडिंग की। और इसके बाद मैंने एक मैसेज यहाँ पे टाइप करा है हेलो, और हेलो के बाद आप ये जो नंबर देख रहे हैं इनको हम कहते हैं वेरिएबल। और ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यू हमेशा आप चेंज कर सकते हैं जब जब आपका वर्क फ्लो आगे रन करेगा। ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यू डायनेमिक रहती है, स्टैटिक नहीं रहती है, क्योंकि हेलो के बाद यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ अपने गेस्ट का नेम, जिसको भी मैं इन्वाइट कर रहा हूँ अपनी वेडिंग के लिए, उनका नेम यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ। इसलिए ये जो वैल्यू है इसको हम हमेशा डायनेमिक रखेंगे, स्टैटिक नहीं रखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया वेरिएबल का। आप एक से भी ज्यादा वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके का व्हाट्सएप मैसेज मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट करके रखा है, एक टेम्पलेट मैंने क्रिएट करके रखी है। आप देख सकते हैं ये हमारी डेट वेडिंग की, ये है टाइम और ये वेन्यू, और ऐसा एक मैसेज मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट करके रखा है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने टेम्पलेट क्रिएट करके रखी है तो मैं जाऊंगा वापस फैब्रिक कनेक्ट पे, इस टेम्पलेट को यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा जिसका नाम है वेडिंग इनविटेशन। और जैसे ही टेम्पलेट यहाँ पे मैं चूज करूंगा, लैंग्वेज कोड और टेम्पलेट आईडी हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। फिर आता है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर, हेडर इमेज यूआरएल और बॉडी फील्ड। अब वन बाय वन करके ये फील्ड्स हमको यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले हमको यहाँ पे फिल करना है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर, मतलब उस पर्सन का कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है जिसको आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेजने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस आपको आपकी प्रीवियस स्टेप में मिला है, गूगल शीट से जो रिस्पांस आपके पास कैप्चर हुआ है, रोटेटर की मदद से जो एरर रिस्पांस को आपने सिंपल रिस्पांस पे कन्वर्ट किया है, और जो गेस्ट का नेम नंबर आपको रिसीव हुआ है प्रीवियस स्टेप में, उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी प्रीवियस स्टेप थी वो सब आपको दिख रही होंगी। इटरेटर की मदद से जो रिस्पॉन्स हमको मिला था वो रिस्पॉन्स आपको पूरा यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो कॉन्टैक्ट नंबर था हमारे गेस्ट का, वो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हमको प्लस साइन नहीं लगाना है, केवल लाइन 1 लगाना है कंट्री कोड के लिए। तो उसी तरीके से मैंने नंबर को यहाँ पे मैप किया है। इसके बाद आता है हेडर इमेज यूआरएल। अब जो टेम्पलेट आपने क्रिएट करी है क्लाउड एपीआई के अकाउंट पे, उसमें जो इमेज आपने ऐड करी है, इस इमेज का जो यूआरएल है वो यूआरएल आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो देखिए ये है मेरी इमेज का यूआरएल, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कुछ इस तरीके से। अब एक व्हाट्सएप मैसेज जाएगा तो इमेज का जो यूआरएल है उसकी मदद से सामने वाले पर्सन को इमेज भी दिखने लग जाएगी। फिर आती है बॉडी फील्ड 1। अब ये क्या होता है, आपको याद होगा अभी मैंने आपको वेरिएबल के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी थी। जो भी वेरिएबल आपने यहाँ पे ऐड करने अपने टेम्पलेट में, इनकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो हेलो के बाद हम क्या लगाना चाहते थे, जो हमारे गेस्ट है उनका नेम हम यहाँ पे ऐड करना चाहते थे। तो वापस यूज करेंगे मैपिंग का, इटरेटर के ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक, और ये था हमारे पर्सन का नेम, हमारे गेस्ट का नेम जिनको हमने वेडिंग इन्विटेशन भेजा था। तो इनका नेम मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका यूज यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूं। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा आप मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाता है। आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप गूगल शीट में अपने कस्टमर का नेम ऐड करेंगे, गेस्ट का नेम ऐड करेंगे, या इटरेटर की मदद से जब भी एक नया लूप क्रिएट होगा, तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड रो के आपके गेस्ट है इनका नेम और नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो फिर काम करने लग जाएगा और उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो जाएगा, वो भी सेम टेम्पलेट पे जो आपने क्रिएट करी थी क्लाउड एपीआई के अकाउंट पे। इटरेटर की मदद से जब भी एक नया लूप क्रिएट होगा, जैसे कि जो आपके रो 3 में जो आपके गेस्ट है इनको व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा, फिर रो 4 में आएगा इटरेटर। रो 4 में जो भी आपके गेस्ट का नेम और नंबर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट होगा दोनों जगहों पे, और अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ये डेटा मैनुअली टाइप कर देते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से इनका नेम और नंबर आप मैनुअली ऐड कर देते हैं, तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर आपका ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करता। जैसे कि जो हेडर इमेज यूआरएल है ये हमेशा स्टैटिक रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। जितने भी पर्सन को व्हाट्सएप मैसेज जाएगा जो इमेज है वो हमेशा सेम रहेगी। ऐसी जो वेडिंग की डेट है, वेन्यू है, टाइम है, इसको भी मैंने आप स्टैटिक रखा है क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज हो रहा होता तो यहाँ पे भी मैं ऐड करता वेरिएबल्स। इसलिए मैपिंग होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली हमारी जो गेस्ट हैं इनको एक व्हाट्सएप इन्विटेशन रिसीव हो जाएगा। तो क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे।
और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब सेम पर्सन को एक वेडिंग इनविटेशन जा चुका है। तो चेक करते हैं हम इनका व्हाट्सअप अकाउंट और देखिए हमको यहाँ पे एक रिसीव हुआ है मैसेज। इसको हम ओपन करते हैं और देखिए आप देख सकते हैं डेट आपको दिख रही होगी, इमेज आपको दिख रही होगी। इसी इमेज के साथ यहाँ पे हमको एक इन्विटेशन रिसीव हुआ है अभिषेक सिंह के नाम से, वही नेम जो मैंने ऐड किया था अपनी गूगल शीट पे, अपने गेस्ट का नेम आप देख सकते हैं। पूरा मैसेज हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू सेलिब्रेट द यूनियन ऑफ रिकी एंड किया, डेट टाइम वेन्यू वार्म रिगार्ड्स शर्मा फैमिली। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इटरेटर हमारा वर्क करेगा और जो नेक्स्ट पर्सन है इनको ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप मैसेज चली जाएगा इनविटेशन का। तो जब हमने ऑटोमेशन बनाया पैबली कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं सिंपली 4 स्टेप में मैंने पूरा ऑटोमेशन यहाँ पे सेटअप कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ गूगल शीट में अपने सारे कस्टमर का, अपने गेस्ट का या किसी भी पर्सन का डेटा ऐड करना है। जैसे आप गेस्ट का डेटा वहां पे ऐड करेंगे और इस ऑटोमेशन वर्कफ्लो को आप सेटअप कर लेंगे तो एक एक करके आपके सारे गेस्ट को एक इनविटेशन चले जाएगा। अब वो इनविटेशन आप किसी भी प्रकार का भेज सकते हैं। आपको वेडिंग इनविटेशन भेजना है, आपको बर्थडे विशेष भेजनी है, आपको एंगेजमेंट की इनविटेशन भेजनी है, आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे यूज किया वेडिंग इनविटेशंस का, आप चाहें तो कोई और भी यूज केस ले सकते हैं, आप कोई और भी ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। और अगर आप इस वर्कफ्लो का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं जो मैंने क्रिएट किया आपके सामने पैबली कनेक्ट में, तो इस वर्कफ्लो का लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे कॉपी करके बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।